हेलो, नमस्ते गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को कोई भी रेड चिली वगैरह का जो अपना बिजनेस होता है उसके लिए अपन कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जैसे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे अपन को होम पेज पे मिल जाता है जैसे आज कैश कितना आया, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए और यूपीआई पेमेंट वगैरह वो सब मिल जाता है। उसके अलावा आपके डे टू डे बिजनेस में जितने भी शॉर्टकट काम आने वाले हैं वो सारे शॉर्टकट आपको यहीं मिल जाते हैं। जैसे किसी को पेमेंट का क्यूआर कोड भेजना हो, डे बुक देखने हो कि आज किस अकाउंट में कितना क्रेडिट कितना डेबिट हुआ वो सारा देखना हो, पेमेंट आया हो, पेमेंट किया हो, डायरेक्ट सेल्स चढ़ानी हो बिना आइटम के, तब ये भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये पॉइंट आपके काफी ज्यादा काम आता है। तो ये वाला ऑप्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऐड करने से। जैसे मैं ऐड प्रोडक्ट करूंगा, कैटेगरी पूछेगा तो कैटेगरी में बना देता हूँ चिली, ठीक है, ऐड कर देंगे। उसके बाद अपना प्रोडक्ट आ गया रेड चिली। अब उसकी जो भी प्राइस होती है आप यहाँ पे प्राइस डाल दीजिए। मान लीजिए आप लेते हैं 4000 पर, अब ये पर पीस है, पीस नहीं अपना रहता है बैग में, तो बैग सेलेक्ट कर लेंगे। अब 4000 पर बैग, अपना परचेज मान लीजिए 3500 पड़ता है तो 3500 डाल दिया। आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ये सब कुछ ऑप्शनल है, मैं तो बस ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। आप डालना चाहे तो डाले, ना डालना चाहे तो ना डाले, आपके ऊपर है। उसके बाद आपके पास स्टॉक में कितना रखा है, देखिए अब इसमें दो चीजें आती है। एक तो होता है कि आप स्टॉक भी मैनेज करना चाहें कि मेरे पास इतने बैग रखे, तब तो आप प्रॉपर स्टॉक के साथ जाइए। और सिर्फ आपको बिलिंग और अकाउंट्स उन सब के लिए चाहिए तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अलर्ट वगैरह लगा सकते हैं, इस क्वांटिटी से कम होने पे आपको अलर्ट आ जाए। टैक्स वगैरह लेते हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टैक्स रेट आप लेते हैं ऐड कर देंगे। ये लीजिए अपना प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन किसी को माल बेचेंगे, कोई अपना कस्टमर होगा उसको माल देंगे। जैसे ऐड कस्टमर करेंगे, सॉरी ऐड सेल्स करेंगे। यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कस्टमर का नेम, अब कस्टमर पहले से ऐड नहीं है तो ऐड कस्टमर कर दूंगा। अब ये हो गया मोहन, ठीक है। इसके फोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह ये सब आप डाल सकते हैं, ये सब कुछ ऑप्शनल होता है आपके पास, ठीक है जी। ऐड कस्टमर कर दूंगा, ये कस्टमर अपना ऐड हो गया। यहाँ पे जाके मोहन सेलेक्ट कर लूंगा, मोहन सेलेक्ट हो गया। अब रेड चिली सेलेक्ट कर लूंगा, ये हो गया रेड चिली सेलेक्ट। जैसे 4000, इसके वो ले गया मान लीजिए 500 बैग, तो उसके हो गए 20 लाख रुपए। अब मान लीजिए प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो ये लीजिए 40 रुपए कर दीजिए, 20,000 रुपए हो गए। अब मोड ऑफ पेमेंट बाय डिफॉल्ट कैश आता है, आप सेटिंग में जाके अपना डिफॉल्ट पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं। जैसे सिर्फ आपका बकाया ही काम रहता है तो ड्यू पे ही सेट कर सकते हैं, तो फिर ये आपको बार बार नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो सेटिंग में जाके चेंज हो जाता है। उसके अलावा कोई और डिटेल डालनी हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये अपन ने क्रिएट कर दिया, लीजिए आपका बिल बन के तैयार है, ठीक है। अब इसमें आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं, अपनी जीएसटी डिटेल, सिग्नेचर वगैरह वो सब कुछ लगा सकते हैं। आपका पेमेंट का क्यूआर लग जाएगा, आपके टर्म्स कंडीशन, बैंक डिटेल्स। अगर आप कस्टमर को ना शेयर करना चाहे तो आप आगे जा सकते हैं सीधा, मतलब इसे छोड़ सकते हैं आगे जाके। अब ये तो हो गया अपना ऐड। अब आपका मोहन का जितना भी बैलेंस होगा ना वो आपको होम पे ही दिखने लग जाता है। जैसे मोहन का 20,000 रुपये बाकी चल रहा है। अब ये तो एक तरीका हो गया सेल्स ऐड करने का। अब एक और तरीका दिखाता हूँ सेल्स ऐड करने का। यहाँ पे आएंगे ऐड डायरेक्ट सेल्स, मोड ऑफ पेमेंट में ड्यू सेलेक्ट कर लिया, अकाउंट के नाम में सीधा मोहन डाल दिया और अमाउंट डाल दिया जैसे 30,000। पेमेंट रेफरेंस छोड़ दिया, रिमार्क में डाल दिया 600 बैग। एक ये तरीका भी है, ठीक है। इससे आपकी इन्वेंट्री नहीं मैनेज होती, फिर इन्वेंट्री मैनेज करनी है यानी स्टॉक वगैरह, तो वो तरीका है। ऐड सेल्स कर दूंगा, इसमें भी बिल तो बन के आएगा लेकिन बिना प्रोडक्ट का, ठीक है। वो आप चाहे तो दे वरना ना दे। अब इसका मोहन का बैलेंस हो गया 30,000 रुपये। अब मान लीजिए मोहन ने क्या किया, अपने को थोड़ा पेमेंट कर दिया, तो अपन पेमेंट इन कर देंगे, नाम सेलेक्ट कर लेंगे मोहन, अमाउंट मान लीजिए 10,000, रिमार्क डाल देंगे कुछ भी, जैसे पेमेंट दिया, कुछ भी मैं रिमार्क डाल रहा हूँ। तारीख वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड क्रेडिट कर दूंगा, इसका बैलेंस हो गया 40,000। अब ये बैलेंस तो बदल रहा है लेकिन ये दिखेगा कहाँ पे, तो उसके लिए अपन आ जाएंगे अकाउंट्स में। यहाँ पे आपको आपके सारी पार्टियों का बैलेंस मिल जाएगा, जितनी भी आपकी पार्टी होंगी। जैसे मोहन का 40,000, कैश में 10,000 रखा है अपने पास। अब अपन ने क्या किया, मोहन पे गए,
अब देखिए जैसे ही मैंने मोहन पे क्लिक किया ना, उसकी पूरी डिटेल आ गई कि कब कितना माल बेचा था, जैसे ये सेल्स की थी और इनवॉइस नंबर ये था और आपका डेबिट हुई है ये और 30,000 रुपये का है, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, वो पूरी डिटेल आ गई आपकी। अब इसमें आप देखेंगे ना कि बिल 2 में तो जैसे अपन ने प्रोडक्ट डाला ही नहीं था तो वो दिख ही नहीं रहा। इस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपका ये बिल दिख जाएगा आपको और इसकी पेमेंट में वो रिमार्क वगैरह वो दिख जाते हैं। लेकिन बिल नंबर 1 में अपन ने प्रोडक्ट डाला तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे इसको चालू कर देंगे। ये चालू हो गया। अब ये मैं पहले से चालू करके इसलिए नहीं बैठा ताकि आपको बता पाऊँ कि आप कैसे चालू करेंगे। अब अगर मैं इस पे जाऊंगा ना तो अब ये मुझे प्रोडक्ट भी बताएगा कि क्या बेचा था। 500 बैग बेचे थे रेड चिली के 40 के भाव, ये पूरा बता देगा आपको, पूरी डिटेल आ जाएगी। अब ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर के अंदर अंदर देखने की। ऐसे कैश पे जाके देखेंगे तो उसका पूरा दिख जाएगा, जिसका भी आप क्लिक करके देखेंगे उस पर पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी, उसके रेफरेंस नंबर, डेट वगैरह वो सारी चीजें मिल जाती है इसमें। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको ये सारी डिटेल डाउनलोड करनी पड़ जाए। अब डाउनलोड कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड आप एक्सेल में भी कर सकते हो और पीडीएफ में भी कर सकते हैं। मैं एक्सेल में करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे सिर्फ आज का ही चाहिए, आज का ही इसका अकाउंट चाहिए, तो इसको 2 बार सेलेक्ट कर लूंगा। एक सेकेंड, फिर से सेलेक्ट करता हूँ, सेव कर दूंगा। ये एक्सेल में डाउनलोड हो गया, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ये लीजिए, ये ओपन होके आ गया। अब इसमें पूरी डिटेल आएगी, डेट आ गई आपकी, क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, उसका रेफरेंस क्या था, जैसे बिल हो तो बिल, कोई की रिसिप्ट हो तो रिसिप्ट, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगे। उसके अलावा कोई रिमार्क जो अपन ने डाला वो यहाँ आ जाएगा, एंट्री टाइप क्या है वो आ जाएगी। तो ये आपको पूरा एक्सेल में भी मिल जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही ये पीडीएफ में भी आ जाता है। ये बात हो गई अपने अकाउंट्स की, इसमें अपन ने सारा अपना अकाउंट्स देख लिया। ऐसे ही अब आप होम पे जाके फिर से देखोगे ना तो रेड चिली 500 कम हो गया, क्योंकि उस टाइम पे अपन ने बेचा था। अब अगर आप खरीद रहे हैं तो ऐड परचेज कर देंगे और यहाँ पे अपना जो भी सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिससे अपन माल खरीद रहे हैं, जैसे सुरेश, तो ऐड कर देंगे। सुरेश ऐड हो गया, सुरेश टाइप करके उसको सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे सुरेश सेलेक्ट हो गया। मान लीजिए रेड चिली ले रहे हैं अपन 100 बैग, 1000 बैग ले लीजिए और 35,000 की जगह भाव है 35 का। ये भी अगर बाकी में ले रहे हैं तो बाकी कर देंगे और ऐड कर देंगे। अब रेड चिली 500 बची, स्टॉक में 1000 की खरीदी और 500 की, और सुरेश का बैलेंस माइनस में आ गया। क्यों? क्योंकि उसको अपन को पेमेंट देना है। वही इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, क्या क्या लिया था वो सारी डिटेल आ गई। इसका भी अपन डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसे स्टॉक में जाएंगे तो आपको पूरी स्टॉक रिपोर्ट मिलेगी। अब जैसे इस पे क्लिक कर दूंगा ना तो इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि अपन ने कब कितना क्या खरीदा, कितना क्या बेचा। और इन पे क्लिक भी कर देते हैं ना तो ये बिल वगैरह भी इन पे खुल के दिख जाते हैं अपने को। बाकी हर एक चीज के लिए डेडिकेटेड सेक्शंस तो होता ही है। जैसे सेल्स का, सेल्स में सारे बिल दिख जाएंगे आपको, जितने भी बिल बने हो। परचेज में सारे परचेज मिल जाएंगे आपको, कोई पेड है कोई अनपेड है। अब मान लीजिए जो ये अपना था ना मोहन वाला, इसने इस बिल में थोड़ा सा पेमेंट कर दिया, जैसे 10,000, तो यही मैं पेमेंट रिसीव कर दूंगा और 10,000 डाल दूंगा ऐड। अब ये 10,000 का पेमेंट आ गया। अब वो अकाउंट्स में जाके देखूंगा ना मोहन पे, तो अब ये दिखा देगा पेमेंट ऑफ सेल्स, यानी एक सेल्स की पेमेंट आई। बिल नंबर कौन सा था जिसकी पेमेंट आई? 1 नंबर बिल की 10,000 रुपये। डायरेक्ट लेना चाहे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे ये ऊपर डायरेक्ट चल रही है एंट्रियाँ, ऐसे आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे अपन जाएंगे अगर सेल्स में वापस, अब ये तो तरीका था सीधा एंट्री लेने का। अब कई बार क्या है, कस्टमर रसीद भी मांग लेता है कि मैंने पेमेंट किया है उसकी रसीद दो, तो आप यहाँ पे ऐड रिसिप्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको सारे अंदर भी मिलते हैं। बस मैं जो इजी एक्सेस वाले पॉइंट है ना वहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा हूँ। मोहन, अब मैंने मोहन नहीं डाला, ठीक है, लेकिन मुझे पता है वो बिल कौन से की पेमेंट कर रहा है, वो बिल नंबर 2 की पेमेंट कर रहा है। ठीक है, डाल दिया, वेरीफाई कर दिया, वो अपन उधर चेक कर सकते हैं बिल नंबर। उसमें से दे दिया 15,000, 30,000 का बिल था। कोई रिमार्क वगैरह डालना हो डाल सकते हैं, ऐड रिसिप्ट कर दी, रिसिप्ट बन गई। अब इसको चाहे व्यू कर लो। अब ये इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल के आपको कस्टमर को देना हो दे दीजिए। A4 थर्मल सब पे निकलता है। अब अगर अपन वापस अकाउंट्स में जाके उसका बैलेंस देखेंगे मोहन का, तो 15,000 हो गया। एक और पेमेंट आ गई सेल्स की। ठीक है, अब ये तो एंट्री टाइप का फिल्टर लगा हुआ, इसको ऐसे कर देंगे तो ये एंट्री टाइप का हो गया। डेट का लगाना हो तो डेट का लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो लेटेस्ट एंट्री होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है कि कौन सी एंट्री सबसे लास्ट में है। जैसे ये वाली सबसे लास्ट में है तो
तो ये सबसे ऊपर आ गई अपनी। ठीक है जी। इसी तरह आप डे बुक में जाके देखेंगे तो हर एक अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, किसी भी तारीख में वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब तारीख बदल के किसी भी तारीख का देख सकते हैं, आगे पीछे की कोई भी एंट्री देख सकते हैं। ये बात हो गई अपने अकाउंट्स की। अब जो से भी ऑप्शन मैंने आपको बाहर दिखाया ना, वो सारी यहाँ पे भी है। मोर पे क्लिक करोगे तो ये सारी यहाँ पे भी मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप सीधा अकाउंट्स का ही काम करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी वो सारी एंट्रियाँ कर सकते हैं। किसी का पेमेंट आया हो, पेमेंट गया हो, सेल्स चढ़ानी हो, रिसिप्ट चढ़ानी हो, वो सब आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वो दोनों जगह आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है जी। बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें भी रहती है, उनके लिए आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका मल्टी यूज़र वर्जन चाहिए जिसमें आप अपने सेल्स पर्सन वगैरह को भी ऐड कर पाए, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी अपने पास अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।